हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 276वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्रुपद शैली गायन का तीसरा भाग है। ध्रुपद शैली गायन का तीसरा भाग है संचारी। ठीक है, संचारी जो है वो ध्रुपद का तीसरा भाग होता है। दूसरा प्रश्न है, राग भूपाली का थाट है। राग भूपाली का थाट है कल्याण थाट। कल्याण थाट है वो राग भूपाली का थाट है। तीसरा प्रश्न है, टप्पा शैली के खोज करता है। टप्पा शैली के खोज करता है शौरी मियाँ। शौरी मियाँ जी टप्पा शैली के खोज करता हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, ध्रुपद नहीं गाया जाता है। उर्दू भाषा में ध्रुपद नहीं गाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, ध्रुपद गाया जाता है। ध्रुपद गाया जाता है हिंदी भाषा में, ब्रज भाषा में और संस्कृत भाषाओं में। हिंदी, ब्रज और संस्कृत भाषाओं में ध्रुपद गाया जाता है और उर्दू भाषा में ध्रुपद नहीं गाया जाता है। ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, नी सा मा ग पा म ग म ग रे सा। इसमें निषाद और गंधार स्वर कोमल लग रहे हैं। तो यह स्वर किस राग का है ये पूछा है। तो यह स्वर है भीम पलासी राग का। भीम पलासी राग में ये स्वर लगते हैं नीसा मा ग पा म ग मा ग रे सा। ठीक है। सातवां प्रश्न है, मियाँ मल्हार राग का थाट है। मियाँ मल्हार राग का थाट है काफी थाट। काफी थाट से मियाँ मल्हार राग का जन्म हुआ है। मियाँ मल्हार राग को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, राग केदार की जाति है। राग केदार की जाति है औड़व शाड़व। औड़व यानी कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होता है राग केदार में, इसलिए इसकी जाति है औड़व शाड़व। 9वां प्रश्न है, कोमल रे म ध सुर तीव्र गंधार निषाद धैवतवादी सुर कहो तासु रिखब संवादी। यह राग है। ये श्लोक लिखा है, कोमल रे म ध सुर तीव्र गंधार निषाद धैवतवादी सुर कहो तासु रिखब संवादी। तो इस श्लोक के माध्यम से यह राग पहचानना है। तो ये राग है भैरव राग। भैरव राग में इन श्लोकों का प्रयोग किया गया है और ये श्लोक लिखे गए हैं राग चंद्रिका सार ग्रंथ में। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, राग आसावरी का थाट है। राग आसावरी का थाट है आसावरी थाट। ये अपने ही नाम वाले थाट से जन्मा है राग आसावरी। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कुआड़ बियाड़ आड़ और दुआड़ में भिन्न है। कुआड़ बियाड़ आड़ दुआड़, इसमें भिन्न है दुआड़। दुआड़ कोई नहीं होता है, दुगुन होता है वो अलग है, पर दुआड़ कुछ नहीं होता है। आड़ कुआड़ बियाड़ होता है, दुआड़ नहीं होता है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, औड़व संपूर्ण जाति में स्वर होते हैं। तो औड़व जाति में 5 स्वर और संपूर्ण जाति में 7 स्वर होते हैं। 13वां प्रश्न है, जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। जिस मूर्छना में अंतर्गंधार स्वर का प्रयोग होता है उसे कहते हैं अंतर संहिता, या इसको आप कह सकते हैं अंतर्गंधार मूर्छना। ठीक है। मेन इसको कहते हैं अंतर संहिता, जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है। 14वां प्रश्न है, झप ताल में मात्रा होती है। झप ताल में 10 मात्रा होती है। 10 मात्रा की ताल है झप ताल। 15वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शासन काल में थे।
अमीर खुसरो जी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो थे। इसके बाद 16वां प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं भातखंडे जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। 17वां प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी शिष्य थे, यानी कि विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के गुरु कौन थे? तो वो गुरु हैं बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी। बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी ये गुरु हैं विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के। 18वां प्रश्न है, स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था। स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अलीगढ़ में स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था। 19वां प्रश्न है, वह फकीर कौन थे जिसने तानसेन जी के माता पिता को संतान होने का आशीर्वाद दिया था? तो वह फकीर थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस नाम के एक फकीर थे जिन्होंने तानसेन जी के माता और पिता को यह आशीर्वाद दिया था कि आपको पुत्र होगा। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है, बाएं तबले को कहते हैं। बाएं तबले को डग्गा कहते हैं और दाहिने तबले को दाहिना कहते हैं, और बाएं को बाया या डग्गा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज ये 276वें दिन का वीडियो मैंने बताया है। इसके पहले मैंने 275 वीडियो को बनाया है जिसमें मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से बताया है। उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।